अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। CS 317 थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा के कोर्स में मैं हूँ अलीज़ा कासिम, लेक्चरर कंप्यूटर साइंस। और आज हमने डिस्कस करना है NPDA। उससे पहले लास्ट लेक्चर में हमने पुश डाउन ऑटोमेटा को डिस्कस किया था। उसके साथ हमने ANBN एक लैंग्वेज की एग्जांपल को डिस्कस किया था। उसके लिए आप एक टेबल बना सकते हैं। जब हमने ट्रिपल बी की स्ट्रिंग उसके ऊपर रन की थी, तो इस तरह से आप एक टेबल बना सकते हैं जिसमें पहला कॉलम स्टेट का होगा और दूसरा कॉलम स्टैक का होगा और तीसरा कॉलम टेप का होगा। टेप में आपने जो इनपुट लेटर्स हैं आपके वो शो करने हैं, स्टैक में स्टैक की स्टेट शो करनी है और किस स्टेट को में जाने के बाद, किस स्टेट को विजिट करने के बाद आपकी स्टैक और टेप के अंदर क्या क्या चेंजेस हो रही हैं वो आप इस तरह से दिखा सकते हैं। फॉर एग्जांपल पहले हम स्टार्ट स्टेट में आएंगे, उसके बाद स्टैक में डेल्टा होगा उस वक्त, तो टेप फिल हो जाएगी इनपुट लेटर से। उसके बाद हम रीड वन में आएंगे, स्टैक पे डेल्टा ही पड़ा है और रीड वन में ए रीड किया तो पुश कर दिया ए को हमने स्टैक के ऊपर। और उसके बाद रीड वन में आए तो ए दोबारा रीड किया, पुश ए में गए तो हमने स्टैक में डबल ए हो गया। इसी तरह से फिर रीड वन में आए तो हमने तीसरा ए रीड किया और स्टैक में हमने पुश ए किया तो 3 ए हो गए। उसके बाद जी आप रीड वन में दोबारा आए तो आपने बी रीड किया तो आप पॉप स्टेट में गए तो आपने ए रीड किया तो स्टैक में 2 ए रह गए। उसके बाद जी आप रीड टू में आए तो आपने दोबारा बी रीड किया तो आप पॉप वन में गए तो आपने ए रीड कर लिया तो स्टैक पे ए ही रह गया। उसके बाद रीड टू में आए तो आपने तीसरा बी रीड किया और पॉप वन में गए तो एक और ए आपने पॉप कर लिया और जो है आपके पास स्टैक में सिर्फ और सिर्फ डेल्टा रह गया। उसके बाद रीड टू में गए तो आपने डेल्टा रीड किया और पॉप टू में गए तो आपने डेल्टा रीड किया और फिर उसके बाद आप एक्सेप्ट स्टेट में आ गए। तो ये जो पीडीए है ये ANBN को एक्सेप्ट करती है। यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ नोट करनी है आपने, जो कि मैंने पहले भी आपको बताई है कि टेप अल्फ़ाबेट को हम सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं और स्टैक अल्फ़ाबेट्स को हम, ये एक सिंबल है टी टाइप सिंबल है, इससे हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि जब आप कोई लेटर रीड करते हैं कि तो ज़रूरी नहीं कि वही लेटर आप पुश करवाएं, आप स्टैक के अल्फ़ाबेट्स में से कोई भी अल्फ़ाबेट जो है आप पुश करवा सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि इनपुट सिग्मा ही आपका स्टैक सिग्मा हो। ये एक एग्जाम्पल है। रीड पे आए आप, ये तो मुझे वही लग रही है, ANBN ही लैंग्वेज है इसमें। जस्ट आपको ये दिखाने के लिए कि जब भी आपने रीड ए किया आपने पुश एक्स कर दिया, जिसका मतलब ये है कि स्टैक का सिंबल या स्टैक के अल्फाबेट्स में एक्स है, जबकि इनपुट में आपके पास ए और बी है। तो पुश एक्स जब भी आप करवाएंगे, जब भी ए रीड करेंगे तो पुश एक्स करवा दें, फिर पॉप जब एक्स करेंगे तो बी आप रीड कर लें। तो इसका मतलब ये है कि जस्ट काउंटिंग के लिए यूज़ हो रहा है पुश और पॉप के ऑपरेशंस के, जितनी दफ़ा ए आए उतनी दफ़ा ही बी आए। तो इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता कि आप ए को ही पुश कर रहे हैं या उसकी जगह पे कोई और सिंबल पुश कर रहे हैं। तो ये एक एग्जांपल है कि स्टैक के अल्फ़ाबेट्स डिफरेंट हो सकते हैं। सो एक और एफए है मेरे पास, एक और एग्जांपल है। आई होप कि इसके लिए पीडीए आप खुद देख लेंगे। इवन लैंग्वेज की ये एग्जांपल है। आज हम मूव ऑन करते हैं किस पे, नॉन डिटर्मिनिस्टिक पीडीए पे। नॉन डिटर्मिनिस्टिक पीडीए का क्या मतलब है? जैसे नॉन डिटर्मिनिस्टिक एफए होती है, बिल्कुल उसी तरह नॉन डिटर्मिनिस्टिक पीडीए है। डिटर्मिनिस्टिक पीडीए या सिर्फ पीडीए जो है उसमें हर स्टेट से हर लेटर के लिए एक पाथ निकल सकता है, जबकि नॉन डिटर्मिनिस्टिक पीडीए में हर स्टेट से हर लेटर के लिए मल्टीपल पाथ्स निकल सकते हैं या किसी लेटर के लिए कोई पाथ नहीं भी हो सकता है।
सो यहाँ पे ज़्यादातर जो है वो रीड और पॉप स्टेट में से मल्टीपल एजेस, या फिर यूँ कह सकते हैं कि हर लेटर के लिए एक एज निकलता है। एनपीडीए में आप रीड और पॉप स्टेट से मल्टीपल मल्टीपल पाथ्स निकाल सकते हैं फॉर अ सिंगल लेटर। सो सो इसमें अगर आपके पास कोई, आप किसी स्टेट में मौजूद हैं, कोई पॉप और रीड स्टेट पे, और आपने पॉप किया है कुछ जो कि मौजूद है आपके सिग्मा में, लेकिन उसका पाथ मौजूद नहीं है, तो मशीन क्रैश हो जाएगी आपकी और स्ट्रिंग रिजेक्ट हो जाएगी। सो पीडीए स्ट्रिंग जो है वो एक से ज़्यादा पाथ्स ले सकती है, लेकिन अगर वो आपको एक्सेप्ट पे लीड कर रही है तो आपकी स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो जाएगी, लेकिन रिजेक्ट हो जाएगी अगर एक्सेप्ट पे लीड नहीं कर रही। तो ये एक एग्जांपल है हमारे पास। आप स्टार्ट पे आते हो, उसके बाद रीड स्टेट में गए, ए रीड किया, पुश किया ए को, बी रीड किया, पुश किया बी को। उसके बाद आपने पॉप वन में, अगर अगर रीड वन में आपके पास ए आता है तो पॉप वन में चले गए, रीड वन में आपके पास बी आता है तो पॉप टू में चले गए, और रीड वन में आपके पास डेल्टा आता है तो आप पॉप थ्री में चले गए। पॉप वन में अगर आपके पास ए आता है तो आप रीड टू में चले गए, रीड टू में अगर ए आता है तो आप पॉप वन पे आ गए। इसी तरह पॉप टू पे बी आता है तो रीड टू में चले गए, और पॉप टू पे बी, रीड टू पे बी आता है तो पॉप टू पे आ गए, डेल्टा आता है रीड टू पे तो आप पॉप थ्री पे आके डेल्टा को ही पॉप करते हैं और एक्सेप्ट पे चले जाते हैं। Non-determinism can be observed at state read 1. It can be observed that the above PD accepts the language palindrome. तो इसका मतलब ये है कि आप इसके ज़रिए पैलिंड्रोम को देख सकते हैं इसमें, कि रिवर्स ऑफ द स्ट्रिंग इज़ द सेम स्ट्रिंग। ये है डेफिनेशन पैलिंड्रोम, इवन पैलिंड्रोम की। तो इवन का मतलब ये है कि इसमें इवन नंबर ऑफ लेटर्स होंगे। डब्ल्यू, रिवर्स ऑफ डब्ल्यू इज इक्वल टू डब्ल्यू बिलोंग्स टू ए कॉमा बी क्लीन स्टार। तो जितने भी स्ट्रिंग्स होंगी उसका रिवर्स भी वही स्ट्रिंग बनता होगा। फॉर एग्जांपल ए बी, बी डबल ए बी बी ए। तो सो पुश डाउन ऑटोमेटा पीडीए, इसकी डेफिनेशन अब हम देने लगे हैं क्योंकि हमने इसकी सारी स्टेट्स को देख लिया है। तो इसमें नॉन डिटर्मिनिज्म इंक्लूड करके हम ये डेफिनेशन देंगे। अच्छा, जितनी भी डेफिनेशंस हम पढ़ते हैं उसमें जैसे एफए की डेफिनेशन है, उसमें एक दो तीन चार नंबर दिए होते हैं और आप उसके ज़रिए इसको डिफ़ाइन करते हो। जैसे फॉर एग्जांपल फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेट्स, फाइनाइट नंबर ऑफ इनपुट लेटर्स, इस तरह से हमने एफए की डेफिनेशन पढ़ी है ना। तो ये जितने नंबर्स में वो डेफिनेशन कंप्लीट होती है उसको हम कहते हैं टुपल्स। ठीक है, अगर मैं ये कहूँ कि ये इस स्लाइड के ऊपर कितनी टुपल है तो मैं कहूँगी कि ये 4 टुपल्स हैं। ठीक है, तो क्योंकि ये कंटिन्यू है 9 नंबर तक, तो मैं कहूँगी पीडीए की डेफिनेशन कितनी टुपल्स पे मुश्तमिल है, 9 टुपल्स पे। सो पीडीए की डेफिनेशन को देख रहे हैं हम। एनपीडीए की नंबर वन, एन अल्फाबेट सिग्मा ऑफ इनपुट लेटर्स। इनपुट लेटर्स के लिए एक सिग्मा होता है। एन इनपुट टेप विच विद इनफाइनाइट many locations in one direction. Initially, the input string is placed in it. Starting from first cell, the remaining part of the tape is empty. तो आपके पास जो टेप होती है उसमें इनफाइनाइट लोकेशन होती हैं। आपकी इनपुट फर्स्ट फर्स्ट सेल्स में प्लेस होती है। एक और अल्फ़ाबेट होता है हमारे पास, सेट ऑफ अल्फ़ाबेट स्टैक करैक्टर्स के लिए। उसके बाद है जी पुश डाउन स्टैक होता है हमारे पास, जो कि इनिशियली एम्प्टी होता है, और जब उसमें आप कोई चीज़ पॉप करते हैं तो वो उसमें पुश करते हैं तो वो उसमें पुश हो जाती है। इनिशियली स्टैक जो है वो ब्लैंक होता है। नंबर 5 ऑन स्टार्ट स्टेट विद ओनली वन आउट एज एंड नो इन एज। एक स्टार्ट स्टेट होती है और उसमें से एक ही एज निकल रहा होता है, उसके अंदर कोई एज नहीं जाता। नंबर 6 टू हॉल्ट स्टेट्स होती हैं आपके पास, एक्सेप्ट स्टेट और रिजेक्ट स्टेट, और इसमें इनकमिंग एजेस होते हैं, आउटगोइंग एज कोई नहीं होता। अब पुश स्टेट, एक पुश स्टेट होती है
जो कि स्टैक में करैक्टर्स को पुश कराने के लिए इस्तेमाल होती है। पॉप स्टेट जो कि स्टैक से करैक्टर्स को पॉप करने के लिए, निकालने के लिए इस्तेमाल होती है टॉप ऑफ द स्टैक से। नंबर 9 एक रीड स्टेट होती है जो कि रीड करती है नेक्स्ट लेटर फ्रॉम द इनपुट टेप जो कि स्टिल अनरेड होता है। तो एक एग्जांपल है मेरे पास, एक CFG है, S plus S और S multiplied by S और 4 S can be। तो एक पीडीएफ मैं बना रही हूँ इसके लिए, इसको आप एक सेकेंड। तो यहाँ पे आप इसके लिए CFG के लिए पीडीएफ बना सकते हैं। आप स्टार्ट स्टेट है, स्टार्ट स्टेट में ही आप स्टार्टिंग नॉन टर्मिनल को पुश कर दें। उसके बाद पॉप की स्टेट है, पॉप में अगर आपके पास S आ रहा है तो आपने रीड 1 में गए 4 आ रहा है, यानी S कैन बी 4 ना, 4 आ रहा हो तो आप दोबारा इधर ले आए अपनी पॉप की स्टेट पे। उसके बाद अगर रीड करते हुए आपके पास टर्मिनल सिंबल प्लस आ रहा हो तो आप प्लस रीड करें और उसको पॉप पे ले आए, और अगर आपके पास स्टार सिंबल आ रहा हो तो दोबारा रीड करें और स्टार सिंबल से इसको पॉप पे ले आए। अब दूसरी पॉसिबिलिटीज क्या है, एस की पॉसिबिलिटीज हैं आपके पास। शुरू में जब भी आप पॉप करेंगे तो एस की 3 प्रोडक्शन है आपके पास, एस प्लस एस, एस मल्टीप्लाइड बाय एस और एस और 4। तो आपने पॉप किया तो एस 3 दफा आएगा, यानी 3 पॉसिबिलिटीज उसकी आएंगी। आपके पास एक 4 की है, दूसरी में आपने पॉप किया 4 क्योंकि टर्मिनल सिंबल है इसलिए आप उसको रीड करेंगे। अगर आपके पास जो है दूसरी प्रोडक्शंस आ रही हैं एस की, जिसमें मिक्सचर ऑफ टर्मिनल और नॉन टर्मिनल है, तो आपने पॉप के बाद पॉप एस करने के बाद उसकी पूरी पूरी प्रोडक्शंस को पुश कर देना है। फॉर एग्जांपल एस प्लस एस, और इसमें आपने पुश कर दिया पुश एस, पुश मल्टीप्लिकेशन और पुश एस, और आप इसको इस बात को दोबारा पॉप पे ले आएंगे और पॉप करके जब डेल्टा आ जाएगा तो आपने रीड करना है डेल्टा को, और आपके पास जो है वो एक्सेप्ट स्टेट आ जाएगी। ये इसकी शॉर्ट फॉर्म्स लिखी हुई है डिफरेंट स्टेट्स की, क्योंकि ये बनाना ज़रा मुश्किल हो जाता है, पूरे पूरे नाम लिखने के साथ साथ आपकी जो डायग्राम है वो बहुत बड़ी हो जाती है। अब अगर आप इसमें से इस स्ट्रिंग को देखना चाहें कि ये किस तरह से काम करती है, 4 + 4 मल्टीप्लाइड बाय 4 ये आपकी टेप है। स्टार्ट में स्टैक पे डेल्टा है, पुश एस किया तो एस आ गया स्टैक पे, पॉप डेल्टा पॉप किया तो आपके पास सिर्फ डेल्टा रह गया, एस निकल गया। यहाँ पे आपको स्टैक के साथ डेल्टा भी नजर आना चाहिए। यहाँ पे तो उसके बाद आपने पुश एस किया क्योंकि आपको डेल्टा मिला और आपने इस स्ट्रिंग को बनाना है, तो पुश करें एस को, उसके बाद पुश करें प्लस साइन को और पुश करें एस को। ये वाला जो चीज़ है, ये काम हुआ आपका, ये काम हुआ आपका। और उसके बाद आपने पॉप किया, पॉप किया तो आपने एस पॉप किया, और आपने यहाँ पे जब आप एस को पॉप करेंगे तो आपने इस 4 को रीड करना है। आपने 4 को रीड किया, उसके बाद आपने पॉप किया प्लस को, तो आपने प्लस को रीड कर लिया यहाँ से। उसके बाद फिर आपने पॉप एस किया तो आपके पास जो स्ट्रिंग बची हुई है वो क्या है, 4 मल्टीप्लाइड बाय 4, ये वाली, ये वाली। यहाँ पे आपने फिर जब पॉप किया एस को तो आपने ये वाली चीज पुश कर देनी है, क्योंकि 4 मल्टीप्लाइड बाय 4 आपको चाहिए। तो पुश एस किया, पुश मल्टीप्लिकेशन किया और पुश एस किया। तो उसके बाद आपने ये तीनों चीजें जब आपने पुश कर दी तो फिर आप जब पॉप करेंगे तो एस को तो आपने रीड करना है 4 को, उसके बाद पुश, उसके बाद आपने जो है रीड कर लिया जब 4 को, फिर आप पॉप करेंगे स्टार को, फिर रीड करेंगे स्टार को,
इसी तरह से जब आपने पॉप किया एस को तो रीड करेंगे 4 को, रीड 1 पे आएंगे डेल्टा रीड करेंगे और टेप पे भी डेल्टा ही रहेगा, पॉप करेंगे डेल्टा आएगा, फिर रीड 4 पे भी डेल्टा ही आएगा, तो फिर आप एक्सेप्ट कर लेंगे। इसको आप इसको सामने रखते हुए ज्यादा बेहतर तरीके से कर सकते हैं। सो यहाँ पे हमने पहले एग्जांपल्स में हमने जब इनपुट टेप शो की थी तो अंडरलाइन कर दिया था इनपुट लेटर्स को, लेकिन अगर आप इसको डिलीट भी करते जाते हैं टेप में से जो लेटर रीड कर लिए हैं तो वो भी एक सही चीज़ है, आपकी चॉइस है, आप जैसे मर्जी इसको कर लें। तो ये था नॉन डिटर्मिनिस्टिक पुश डाउन ऑटोमेटन।